नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार और आज बात हम करेंगे यूपी सरकार के जो फरमान जारी किए गए थे कि अब ठेलों और दुकानों पर, ढाबों पर उन्हें अपनी पहचान लिखनी होगी। उसके खिलाफ एपीसीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एनजीओ है और अपूर्वानंद, प्रोफेसर आकार पटेल और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके सुनवाई में कल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ऋषिकेश रॉय और न्यायाधीश एसवीएन भट्टी ने इस पर रोक लगा दिया। अब यूपी के लोगों को अपने ठेले, दुकान, ढाबों पर अपना नाम नहीं लिखना होगा, अपनी पहचान नहीं लिखनी होगी, क्योंकि ये जो लिखने की बात यूपी सरकार ने खास करके पहले तो 240 किलोमीटर की जो कांवड़ यात्रा थी वहाँ पर इस आदेश को लागू किया गया। फिर परसों यानी कि 20 तारीख को पूरे यूपी में लागू कर दिया गया। 21 बीता 22 तारीख को ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अब यूपी में किसी को अपने नाम और अपनी पहचान लिखने की जरूरत नहीं। आकार पटेल और प्रोफेसर अपूर्वानंद के जो याचिका थी उसमें ये कहा गया था कि ये जो आदेश है योगी जी का वो अनुच्छेद 14, 15 और 17 के तहत जो संविधान में देश के नागरिकों को अधिकार दिया गया है उसको प्रभावित करता है। इसके अलावा ये निर्देश जो योगी सरकार की है उन मुस्लिम पुरुषों को प्रभावित करता है जिनके जारी होने के बाद उन्हें नौकरियों से निकाल दिया गया। जो अनुच्छेद 20A सब क्लॉज जी का उल्लंघन है। अंत में ये निर्देश लोगों के निजता और सम्मान का उल्लंघन करता है और परिणाम स्वरूप संविधान के जो अनुच्छेद 21 में जो अधिकार मिले हैं उसका भी उल्लंघन करता है। तो ये तो थी सुप्रीम कोर्ट में याचिका की मेरी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश से पहले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भट्टी साहब ने एक अपनी कहानी शेयर की। उसमें उन्होंने कहा कि मैं जब केरल में था तो वहाँ पर 2 तरह के ढाबे थे, एक हिंदू का ढाबा, एक मुस्लिम का ढाबा। दोनों शाकाहारी ढाबा थे, लेकिन मैं मुस्लिम के ढाबे पर ही जाता था खाना खाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर सफाई बहुत अच्छी थी। तो आपको पूरे सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से आपके जहन में ये नफ़रत फैलाई जा रही है कि मुसलमान हैं, गंदगी फैलाते हैं और मांस का ज़्यादा उपयोग करते हैं, इसीलिए आपका धर्म नष्ट हो जाएगा और इससे बचने के लिए उन्हें इस तरह की पहचान अपनी उजागर करनी चाहिए। सोचिए, संविधान का अनुच्छेद 17 कहता है कि छुआछूत अगर कोई फैलाता है तो वह दंडनीय अपराध है, और सरकारें कह रही है कि आप अपना धर्म का, अपने नाम का उजागर कीजिए।
तो ये किस तरह का फरमान? ये जो सरकारें हैं वो बेलगाम घोड़ों की तरह, और जो न्यायपालिका है उसमें लगाम डालने का काम करता है। कोई कितना भी पावरफुल नेता हो जाए, जो भी फरमान जारी करना चाहता है जारी कर सकता है, जो भी कानून बनाना चाहे बना सकता है, जो चाहे लागू कर सकता है, लेकिन उसकी वैधता, उसकी सत्यता, उसके लोगों के हित में है या नहीं, उसकी जांच करने की क्षमता जो है वो न्यायपालिका के पास है। और न्यायपालिका समय समय पर उन सरकारों को इस तरह का झटका देता है जिसे आम तौर पर 440 वोल्ट का झटका कहते हैं। 440 वोल्ट का झटका जो है वो आमतौर पर सरकारों को लगती रहती है। कोई भी सरकारें हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, समाजवादी पार्टी हो, जदयू हो, टीएमसी हो, जो भी सरकारें गैर संवैधानिक अगर कोई फैसला सुनाती हैं तो उस पर सुप्रीम कोर्ट आपका गार्जियन है और वो उस पर रोक लगाने का काम करता है। संविधान में भारत के हर एक नागरिक को ये अधिकार है कि अगर उसके अधिकारों का अगर हनन होता है, उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। आर्टिकल 32 उसे ये शक्ति देता है कि जब भी उसे मौलिक अधिकारों का किसी के द्वारा इंक्रूचमेंट किया जाता है सरकार के द्वारा, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। उसे जिला कोर्ट और हाई कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट इस पर तत्काल सुनवाई करके उसके अधिकारों का रक्षा कर सकता है। और यही सुप्रीम कोर्ट ने कल अपने आदेश में किया। तो अब योगी सरकार आगे क्या करेंगे देखने की बात है, लेकिन इस तरह का जो आदेश योगी सरकार का था, नाम साटना, नाम लिखना, अपने धर्म का नाम लिखना, इस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। तो चलिए आज इतना ही, क्योंकि कई राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो आरएलडी हो, बिहार की जेडीयू हो, विरोध तो कर रही थी लेकिन खुलकर नहीं कर रही थी, क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार से हमें निकाल दिया जाएगा, हमारे विधायकों को खरीद लिया जाएगा। इसलिए पूर्ण बहुमत में न होते हुए भी दिल्ली की भाजपा सरकार अपने मनमाने तरीके से जो भी फैसला है लेती रहती है, लेकिन विपक्ष इस पर काफ़ी मुखर रूप से प्रहार कर रहा था। सहयोगी पार्टी भी हैं, वो जनता को दिखाने के लिए ही सही अपना स्टैंड रख रही थी, लेकिन उस पर वो दबाव नहीं बना पाई जो देश के एक फैसले से न्यायपालिका ने कर दिया। इसीलिए भारत के संविधान को कहा जाता है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, कोई भी हो, आप भारतीय हैं, तो आपके अधिकारों के लिए आपका संविधान 24 घंटा 365 दिन काम करता है। उसे कोई राजनेता, कोई पुलिस अधिकारी, कोई बाहुबली, कोई धर्मगुरु, कोई नहीं बदल सकता है, न कोई भी उसके प्रभाव से बच सकता है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर को लोग कहते हैं कि उन्होंने ये कहा था कि संविधान जो है वो अच्छों के लिए अमृत का समान है और बुरों के लिए विष का समान है। अगर अच्छे लोगों के हाथ में लग जाए तो इससे बेहतर कोई संविधान नहीं। बुरे लोग के हाथ में लग जाए तो भी इससे खतरनाक कोई संविधान नहीं। लेकिन उसके अलावे उन्होंने इसकी जो सारी देख रेख की जिम्मेवारी न्यायपालिका को दी, ये सबसे बड़ी बात थी। और आज न्यायपालिका लगता है कभी कि अपने दायित्वों को सही निर्वहन नहीं करता है, लेकिन कभी कभी ऐसे फैसले आ जाते हैं जो लगता है कि वाकई संविधान में जो लिखा है वो
जनता के हितों की बात है। कोई कितना भी बड़ा बहुमत लेकर आ जाए, लेकिन इसके मूल ढांचों में बदलाव नहीं कर सकता है। और ये संविधान आपको अधिकार देता है, कभी भी आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप आर्टिकल 32 में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अपने याचिका दायर कर सकते हैं। आपके अधिकारों की रक्षा सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।